ये मेरा 4,20,000 का स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन है, जिसमें कि अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्रिटानिया में इन्वेस्टेड है, उसके बाद नेस्ले, ब्रिटानिया नेस्ले मिला के ही 1,20,000 के आसपास हो रहा है। मतलब कि एफएमसीजी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा मेरा इन्वेस्टेड है। और अगर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक देखेंगे तब 14 है, और सब में अलग अलग रिस्क लिया गया है और अलग अलग रिवार्ड है। ज़्यादातर में 750 का रिस्क है और 3,000 का प्रॉफिट है। तो देखते हैं कि कौन से लॉजिक पे लिया गया है और किसको कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में डाला गया है। तो सबसे ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट है ब्रिटानिया कंपनी में, उसके बाद नेस्ले, फिर टेक महिंद्रा, फिर कोटक महिंद्रा, फिर बजाज फाइनेंस, फिर बजाज फिनसर्व, HCL और TCS। इस सब में अगर रिस्क देखेंगे तो 750 का है और टारगेट है 3,000 का। और बाकी में जो है 8 स्टॉक में हमारा रिस्क 750 का है और रिवार्ड है जो 3,000। इसका मतलब ये हुआ कि कल होके कितनों मार्केट गिर जाए हमारा 856, 8 इंटू 750, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, या इसी के आसपास का ही लॉस होगा, मतलब कि 6,000 से 7,000 का। और अगर छोटे छोटे स्टॉक में देखें, मतलब कि जिसमें कम इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो वो है भारती एयरटेल, फिर है ग्रासिम, UPL, हिंदाल्को, ONGC और अदानी पोर्ट। इसमें रिस्क 300 का है और टारगेट है 1200 का। तो देखते हैं क्या होगा। और सब इसमें अगर हम लोग वेटेज देखें तो FMCG कंपनी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर है अपना IT कंपनी का, जिसमें कि HCL, TCS है 33,000, 28,000, और उसके बाद टेक महिंद्रा है 50,000, मतलब 1 लाख के आसपास अपना IT कंपनी में डाला हुआ है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल सेक्टर में है, जिसमें कोटक बैंक और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा वेल मैनेज्ड है, जिसमें कि FMCG का भी स्टॉक है और फिर IT का भी स्टॉक है, उसके बाद फिर अपना फाइनेंशियल सर्विस का भी स्टॉक है। मतलब सब तरह का स्टॉक है, सब सेक्टर को लिया गया है। और वही छोटा वाला में देखेंगे तो उसमें भी बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाई किया गया है कि एक कम्युनिकेशन का लिया गया है, उसके बाद फिर सीमेंट का लिया गया है, और UPL है जो एग्रीकल्चर का लिया गया है, हिंदाल्को है जो मेटल का लिया गया है, ONGC है जो पेट्रोलियम का लिया गया है, अडानी पोर्ट है जो पोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज को लिया गया है। तो इधर सब अलग अलग सेक्टर का लिया गया है, जिसमें कि रिस्क 300 और रिवार्ड 1200 है। ऊपर में देखा जाए तो एक पूरा सेक्टर का ही स्टॉक लिया गया। और इसमें एक और है कि मंडे को हम ऐड करेंगे टाटा कंज्यूमर, वो भी एक FMCG का ही कंपनी है। तो FMCG का भी सबसे ज़्यादा वेटेज है। अगर सबका अगर लॉजिक देखेंगे तो कुछ का लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो में, जैसे कि अगर हम ब्रिटानिया का एक लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर कोटक बैंक का 2 का एक्सप्लेन करते हैं, उसी से रिलेटेड सारा अपना है। जैसे ब्रिटानिया और कोटक बैंक को लिया गया, उसी लॉजिक से सबको लिया गया है। तो चलिए चलते हैं ब्रिटानिया के चार्ट पे। तो अगर ब्रिटानिया के चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली एक डाउन स्विंग आ रहा था, लेकिन मोमेंटम हमेशा धीरे धीरे आ रहा था। यहाँ पे आ रहा था बाय हो रहा था, यहाँ पे आ रहा था बाय हो रहा था, यहाँ पे भी बाय हो रहा था। और आखिरी में जब ये स्विंग ब्रेक हुआ, ये स्विंग ब्रेक इसके नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद ये ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब पहले नीचे इस लाइन की क्लोजिंग दिया। इस दिन लगभग ये 5 मार्च को इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया और 6 मार्च को उस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो जैसे ही ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन था, उसके हिसाब से ट्रेड लिया गया है। जिसमें कि अगर देखेंगे हमारा रिस्क है, इस तरह से लिया गया है कि हमारा रिस्क हो 750 का और रिवार्ड हो 3,000 का। तो इसके हाई की जैसे ही कैंडल का हाई गया, वहीं पे हमारा ट्रेड लग गया। और जैसे ही यहाँ पे इस लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर हम लोग इस दिन देखें 14 मार्च को, तो इसके नीचे तो गया है, इस लाइन के नीचे, इस लाइन को ब्रेक भी किया है, इस लाइन को ब्रेक किया है, पर ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इसलिए हमारा एग्जिट नहीं हुआ। तो इस हिसाब से ये अभी ट्रेड एक्टिव है और इसका टारगेट लगभग 5,083 के आसपास है, जो कि है 1:4 का। जैसे कि ये हो गया रिस्क अपना X, तो ऊपर 4X अपना रिवार्ड हो गया। तो यही है रिस्क रिवार्ड का कॉन्सेप्ट कि जितना रिस्क होना चाहिए उससे कम 2X रिवार्ड होना चाहिए, तभी ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप बनता है। और हमारा तो 4X रिवार्ड है, तो अगर कुछ में स्टॉप लॉस भी जाता है तो फिर अगला में टारगेट जाके मैनेज हो जाएगा। अगर हम लोग कोटक बैंक का अगर लॉजिक देखें तो सेम ही है।
कोटक बैंक में भी वही हो रहा था कि नीचे जा रहा था लेकिन एक सपोर्ट फॉर्मेशन करके ऊपर गया, फिर नीचे गया, यहाँ पे डब्लू बनाया, उसको फेल करके फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे स्विंग ब्रेक किया लेकिन फेल करके वो नीचे आया। जैसे ही इस स्विंग के नीचे अपना क्लोजिंग दिया रेड कैंडल, उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक कैंडल फिर से नीचे ही रह गया। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही अपना एंट्री हुआ और इस ग्रीन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग इसमें ये हाइट का अपना स्टॉप लॉस है, ये हो जाएगा x, और हमारा 1:4 है जो टारगेट है, जो कि लगभग इसके आसपास आता होगा। तो यहाँ पे के आसपास का हमारा रिवार्ड है 4x। तो इसमें अभी कंसोलिडेट कर रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रहा होगा ट्रेड। और इसमें यही है कि सिंपली अगर देखेंगे तो यहाँ पे सब लोगों को लगेगा इस पोजीशन पे कि स्टॉक गिरने वाला, लेकिन अगले दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ से एक अच्छा मूव आने का एक्सपेक्टेशन है। तो देखते हैं कि इन दोनों ट्रेड में, और बाकी सब ट्रेड भी इसी तरह से लिया गया है। अगर आप लोग जाके चार्ट देखेंगे तो सब में सेम ही लॉजिक लिया गया है। अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं कि ये कंसेप्ट आपको किस तरह का लगा है।